चलिए, अंक और डिजिट तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में बांटे। पहला हो गया आपका रियल नंबर, दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। अब बताइए, रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर उसे कहते हैं जो नंबर लाइन पे अंक को दर्शाया जाए, उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका नंबर लाइन, ये क्या हुआ? नंबर लाइन। और यहां से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया 0। यहां से इधर चलेंगे तो प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में होगा। 0 से जैसे दाईं ओर चलिएगा तो मान क्या होगा? प्लस में। +1 +2 +3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। और 0 से आप जैसे ही बाईं ओर आइएगा तो सब माइनस में होगा। इधर में क्या होगा? माइनस में। -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो ये है आपका रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर को हम नंबर लाइन पे दर्शाएंगे उसे रियल नंबर कहते हैं। समझ गए होंगे? अब आइए समझते हैं इमेजिनरी नंबर को। 0 से आप इधर चलिएगा तो प्लस में होगा, और 0 से इधर आइएगा तो मान इसका माइनस में होगा। और कहाँ तक होगा? अनंत तक। इधर प्लस में अनंत तक और इधर माइनस में अनंत तक। इसे रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। समझ गए कि रियल नंबर किसे कहते हैं? जो नंबर लाइन पे दर्शाया जाए उसे रियल नंबर कहते हैं। जीरो से दाईं ओर जाइएगा तो सब मान पॉजिटिव में होगा। इधर हो गया आपका दाईं ओर। दाईं ओर चलिएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा। और बाईं ओर आइएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। ये है आपका 0। 0 से जैसे दाईं ओर चलिएगा तो प्लस में होगा, और 0 से बाईं ओर आइएगा तो माइनस में होगा। कहाँ तक होगा? माइनस इधर होगा इंफिनिटी तक, अनंत तक, और इधर होगा प्लस अनंत तक। समझ गए? चलिए अब समझते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या को। देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं काल्पनिक संख्या। जो संख्या को हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। बस जस्ट उल्टा है कि रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे दर्शाते हैं तो इसलिए इसे वास्तविक संख्या बोलते हैं, और जिसको हम इस नंबर लाइन पे नहीं दर्शाएंगे उसे हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ये हुआ आपका नंबर लाइन। जिस संख्या को हम यहाँ पे इधर प्लस में और इधर माइनस में, प्लस अनंत तक और माइनस अनंत तक जाएंगे उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, जिस संख्या को यहाँ दर्शाएंगे। और जो संख्या को यहाँ नहीं दर्शाएंगे उसे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहते हैं। रियल, वास्तविक मतलब जो संख्या को हम इस नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, और जो संख्या को हम इस नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते उसे इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसे सूचित किससे करते हैं? आई से। इसे किससे सूचित करते हैं? आई से। आई बराबर इसका क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। इसे सूचित करते हैं आयोटा से। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? आयोटा से। यह होता है आयोटा। समझ गए कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं और रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर को बस यही है कि सिंपल सा फंडामेंटल है। रियल नंबर को हम
नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या को नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते हैं। समझ गए? इतना ही फर्क है ये दोनों में। अब चलिए आगे लिखते हैं, आगे समझते हैं। चलिए आइए समझते हैं इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या को। इसे काल्पनिक संख्या को आयोटा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आयोटा से। ये होता है आयोटा बराबर √(-1)। जब इसका स्क्वायर करेंगे √(-1) का, तो ये आयोटा बराबर हो जाएगा -1। इसे सूचित किससे करते हैं? आयोटा से। स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा -1। तो ये कैसा संख्या हो गया? काल्पनिक संख्या। जैसे आपको कहीं एक नंबर ऐसा दे दिया जाए, √3, ये कैसा संख्या है? अब बता देंगे ये कैसे संख्या है। ये रियल नंबर है। कैसे? जैसे इसका स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस गुना होगा, प्लस हो जाएगा, और ये रूट भी हट जाएगा, प्लस में 3 निकलेगा। और जैसे आपको कहीं पे दे दिया जाएगा -3, ये कैसा संख्या है? तो ये इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है। क्यों? जैसे इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे, जैसे स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हटेगा, -3 बच ही जाएगा। तो ये कैसा संख्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। और ये कैसा होगा? रियल नंबर वास्तविक संख्या। जैसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, -3, ये कैसा संख्या है? ये रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम जब नंबर लाइन पे दर्शाते हैं तो माइनस भी आता है, इसलिए इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका रियल नंबर। और जैसे ही आप यहाँ पे √2 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। मतलब स्क्वायर करने के बाद रूट ही हटेगा, माइनस में 2 ही आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। तो आप लोग समझ चुके हैं कि रियल नंबर और वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। किसी भी संख्या को स्क्वायर करने के बाद अगर उसका मान निगेटिव में आए तो वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। किसी भी संख्या को स्क्वायर करने के बाद अगर उसका मान निगेटिव में आएगा तो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। अगर किसी संख्या का स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव में मान आया तो वो संख्या कैसी होगी? वो रियल नंबर वास्तविक संख्या होगी। जैसे आप √(-3) इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? माइनस गुना माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, रूट भी हट जाएगा, आपका निकलेगा बाहर सिर्फ 3। रूट के अंदर से प्लस में मान निकला, मतलब ये रियल नंबर है। और जैसे ही आप यहाँ पे रूट के अंदर अगर माइनस करते हैं यही संख्या को, तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर से जब रूट के ऊपर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा -3। ये कैसा संख्या हो गया? आपका इमेजिनरी नंबर। तो आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए इस बात को कि जो संख्या को स्क्वायर करने पर अगर मान उसका प्लस में आए तो वो क्या होगा? रियल नंबर। और जो संख्या को स्क्वायर करने के बाद मान अगर निगेटिव में आए, माइनस में आए, तो वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। इस बात को नोट कर लीजिए। जो संख्या को करने पर मान प्लस में आ जाए तो वह
संख्या क्या होगा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या होगा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो संख्या को स्क्वायर करने पर मान प्लस में आ जाए वो संख्या क्या होगा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। जस्ट इसका उल्टा होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। जो नंबर को स्क्वायर करने पर मान निगेटिव अर्थात माइनस में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। क्या कहेंगे इसे? काल्पनिक संख्या। मतलब जो भी संख्या को अगर हमें कोई पूछ लेगा कि ये रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है, तो वो संख्या को हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। उसके बाद ही हम उसको बताएंगे कि ये रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या जैसे आप ले लीजिए -3, ये कैसी संख्या है? अगर कोई पूछ लिया तो आप फटाक से मन ही मन में इसका स्क्वायर कर दीजिए। माइनस से माइनस स्क्वायर करने के बाद माइनस बना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मतलब ये इसका मान निकला 9, पॉजिटिव में, प्लस में निकला तो ये रियल नंबर हो गया। अब जैसे कोई आपको पूछ ले कि -√3 ये कैसा संख्या है, तो मन ही मन आप इसका स्क्वायर कीजिए और ये स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा तो यहाँ मान आ जाएगा इसका -3। मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। तो उसको फटाक से कह दीजिए ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक संख्या है। आप लोग समझ गए होंगे रियल नंबर और वास्तविक संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या में अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे रियल नंबर को 2 भाग में बांटते हैं। अब जो है पहले तो कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या को 2 भाग में बांटे। पहला भाग हुआ रियल नंबर, दूसरा हुआ इमेजिनरी। अब रियल नंबर को हम 2 भाग में बांटेंगे। पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या को 2 भाग में बांटे। पहला भाग हुआ इसका रियल नंबर, दूसरा हुआ इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को 2 भाग में बांटे। पहला हुआ आपका इंटीजर और दूसरा हुआ डेसिमल। इंटीजर नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं और डेसिमल को हिंदी में दशमलव संख्या बोलते हैं। चलिए अब इंटीजर नंबर को समझते हैं। इंटीजर नंबर कहते किसे हैं? इंटीजर नंबर कहते किसे हैं? नोट कर लीजिए आप लोग इसको।